ना আমাকে দিও না। और मम्मी पापा जब चॉकलेट्स वगैरह लाते हैं तो अगर 10 आए हो तो 7 खुद के लिए। Fairy tales only the forest holds. हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग, द कंटिन्यूड व्लॉग। हमने ये हरिद्वार और ऋषिकेश का ट्रिप हमारा ये चल रहा था और ये व्लॉग हम वहीं से हरिद्वार हम घूम चुके थे, तो ऋषिकेश आज घूमने का हमारा प्लान है। आज हमारा डे 2 है। तो सबसे पहले हम सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करने चले गए एंड ब्रेकफास्ट काफ़ी ज़्यादा सही था होटल ऑर्चिड का। एंड ओवरऑल मेरे को ये पूरा होटल का सर्विस एंड एवरीथिंग लाइक दे आर प्रोवाइडिंग अस, सब कुछ बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम रेडी होके निकल चुके थे ऋषिकेश घूमने के लिए। हमने एक कैब बुक किया था। ऋषिकेश में सब कुछ वो घुमाएंगे, जैसे नीलकंठ और वाटरफॉल्स और हर एक चीज़ वो लेके जाएंगे और हम घूमेंगे पूरा ऋषिकेश। तो हमने ये कैब बुक किया था अराउंड इन्होंने हमारा टोटल 3000 समथिंग में बुक हो चुका था ये पूरा कैब। ये पूरा ऋषिकेश हमें लेके जाएंगे, फिर लेके भी आएंगे एंड वेटिंग चार्ज वगैरह सब कुछ। तो फाइनली हम निकल चुके थे ऋषिकेश के लिए। तो सबसे पहला हमारा हॉल्ट उतरा, जो ऋषिकेश जाते टाइम एक मंदिर है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वो है सत्यनारायण मंदिर, जहाँ पे शादी करने के बाद जोड़े होते हैं, कपल होते हैं, वो यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं अपने खुशमय जीवन के लिए। तो जब मैं इस मंदिर में आई थी तब एक शादी का जोड़ा ऑलरेडी यहाँ पे प्रस्तुत था और वो आशीर्वाद ले रहा था। ऋषिकेश जब हम जा रहे थे तब हम एक बहुत सुंदर वाटरफॉल में रुके थे। वहाँ पे हमने फ़ोटोज़ वगैरह ली थी एंड वाटरफॉल का जो साउंड था, जो आवाज़ थी, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। एंड उसके बाद हम लोग निकल पड़े थे पहाड़ के सबसे ऊपर नीलकंठ मंदिर में, जो कि हमें लगभग 1 घंटे के ऊपर लगा जाते टाइम। और फिर नीलकंठ मंदिर में जाके हमने दर्शन किया श्री भगवान नीलकंठ के। और फिर हम पूजा की सामग्री लेके पहुंच गए थे पूजा देने के लिए। और उसके बाद हमने अपना पूरा दर्शन समाप्त किया, कंप्लीट किया। उसके बाद वहाँ पे और भी काफ़ी सारे छोटे छोटे मंदिर थे जहाँ पे हमने दर्शन किए। कैमरा अलाउड नहीं था तो हम पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाए अंदर, बट बाहर में बहुत सारे ऐसे दुकान थे जहाँ पे आप, ये हर जगह ही होता है, जैसे कि मथुरा, वृंदावन, वैष्णो देवी, हर जगह आपको ऐसे छोटे छोटे दुकान मिलते हैं जहाँ पे आपको छोटी छोटी चीज़ें मिलता है। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़े बहुत चीज़ें लिए दुकान से और उसके बाद हमने यहाँ पे फ़ोटोज़ खींच के हम निकल पड़े अपने गाड़ी की ओर, कैब की ओर। फिर हमें वहाँ से दूसरी जगह जाएंगे घूमने के लिए। तो हम लोग फिर दोपहर का खाना खा के हम कैब में ये सुंदर नज़ारे देखते देखते जा रहे थे। जबकि जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में कहा था कि ये टाइम था जनवरी का। जनवरी में हम लोग गए थे और तब थोड़ी बहुत ठंड भी थी और थोड़ी बहुत गर्मी भी, बट जैसे जैसे हम पहाड़ के ऊपर जा रहे थे उतनी ठंड बढ़ रही थी। और अभी आप देख सकते हो गंगा का पानी इतना ज़्यादा साफ़ है। यही अगर हम जुलाई के करीब आएंगे तो यही पूरा गंगा का पानी मिट्टी से मिलके पूरा एक ब्राउन कलर का दिखने लग जाएगा। उसके बाद हम लोग 4 बजे के आसपास
भूतनाथ मंदिर में आए, जहाँ पे शिव जी की बारात के लिए रुका गया था इस मंदिर में। और फिर यहाँ से रुकने के बाद ये शिव जी अपने बारातियों को लेकर शादी करने के लिए गए थे। तो ये वही मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर, जो सुबह 7 बजे के आसपास खुलता है और 5 बजे के बाद बंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ माना जाता है कि यहाँ पे भूत प्रेतों का वास होता है 5 बजे के बाद। तो 5 बजे के बाद कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य इसके अंदर, मंदिर के अंदर नहीं रह सकते हैं। तो ये मंदिर बहुत ज़्यादा ऊंचाई में था और बहुत चढ़ाव था इसमें, तो हम बहुत मुश्किल से ऊपर तक पहुँचे। और काफ़ी ऊंचाई चढ़ने के बाद फिर हमें सीढ़ी से चढ़ना था, फिर हम सीढ़ी से पहुँचे। मंदिर के एकदम टॉप फ्लोर में जाने के बाद हमें बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे, पूरा ऋषिकेश, सुंदर नज़ारे क्या, पूरा ऋषिकेश आपको उस भूतनाथ मंदिर के टेम्पल से, मंदिर से पूरा ऋषिकेश आपको दिखेगा। जैसे कि राम झूला, लक्ष्मण झूला, जहाँ पे आरती होती है ऋषिकेश में, संध्या आरती, वो भी आपको दिखेगा। जब हम पूरे लाइक टॉप में पहुँचे, वो इतना सुंदर नज़ारा था कि शायद कैमरा में भी इतना आपको अच्छा नहीं लगेगा जितना हमने अपने आँखों से देखा था। फिर मैं थोड़ा थक चुकी थी, तो फिर थोड़ा मंदिर में भगवान के पास आके थोड़ा बैठी, वहाँ पे मेरा मन थोड़ा शांत हुआ। उसके बाद वहाँ से मैं निकल पड़ी थी संध्या आरती की और, जहाँ पे संध्या आरती होती है ऋषिकेश में। और वहाँ पे जाते वक्त मुझे ऐसे काफ़ी सारे, एक अच्छा सा छोटा सा पार्क टाइप नज़र आया, जहाँ पे सब कुछ है, लाइक बहुत दीवारों में कलाकारी किया गया है, लाइक छोटे छोटे मंदिर तो नहीं, लेकिन वहाँ पे छोटे छोटे चीज़ें, जैसे गोवर्धन, फिर कृष्ण भगवान के काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे थी, जैसे कृष्ण भगवान, मतवली, मीरा, ये सब के बारे में सब कुछ इस छोटे से पार्क में था। इस पार्क को हम लोग हिमालयन होम भी कहते हैं, जिस पार्क में सब कुछ मॉन्यूमेंट्स बना हुआ है ऑलरेडी रेडीमेड। तो यहाँ आके लोग ऐसे फ़ोटोज़ लेते हैं, फ़ोटोज़ खींचते हैं, वीडियोस बनाते हैं। उसके बाद हम लोग निकल पड़े थे संध्या आरती की ओर, जहाँ पे बहुत सारे लोग पहले से मौजूद थे, वहाँ पे बैठे हुए थे और संध्या आरती की वेट कर रहे थे। और हम भी वहाँ से अब निकल चुके हैं संध्या आरती की ओर। इस जगह को परमात्मा निकेतन भी कहते हैं और यहाँ पे मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग संध्या आरती की उसमें बैठ चुके थे और उससे पहले ये यहाँ पे ये पूरा पीछे पहाड़ दिख रहा था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली। तो मेरा बेटा मेरे को बहुत अलग अलग फोटो तो संध्या आरती देखने के बाद हम लोग लक्ष्मण झूला चले गए थे घूमने के लिए। राम झूला भी उस वक्त पे, उस टाइम पे बंद था क्योंकि वहाँ पे काम चल रहा था। लक्ष्मण झूला में घूमने के बाद हम गाड़ी को अपने पास बुला चुके थे और फिर हम लोग, बहुत रात हो चुका था तो हम लोग अपने होटल की तरफ जा रहे थे। और इस पहाड़ में कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं होता था तो हमें थोड़ा सा डर भी लग रहा था, बट हम सेफली अपने होटल पहुंच चुके थे। हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे, इसलिए होटल में जाते ही हमने सबसे पहले हक्का नूडल्स ऑर्डर किया था और फिर हमने वो, बहुत टेस्टी भी था, हम वो सब कुछ खाए। उसके बाद डिनर ऑर्डर किया था, डिनर खाए और फिर हम लोग एज़ यूजुअल सोने चले गए क्योंकि हमारी बॉडी ने साथ देना बंद कर दिया था।
और फिर सुबह उठे हम लोग और ब्रेकफास्ट के लिए निकल चुके थे। ब्रेकफास्ट में ये लोग इस बार बुफे की तरह रखे हुए थे। डे 1 में बुफे नहीं था, बट डे 2 में बुफे था। जो जिसको खाना है वो खा सकता है, जैसे कि पोहा, ब्रेड, बटर, इडली, डोसा, सब कुछ था, पराठे थे। और उसके बाद हम सब ने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था, जूस, चाय, सब कुछ पी के ब्रेकफास्ट करके हम निकल चुके थे दिल्ली की तरफ। दिल्ली का बस पकड़ा और फिर हम दिल्ली के लिए निकल रही है। यही था हमारा हरिद्वार और ऋषिकेश की ट्रिप। अभी हम लोग और एक ट्रिप करेंगे दिल्ली में रह के, जो कि है मथुरा और वृंदावन। तो आप स्टे ट्यून रहो, उस वीडियोस बहुत जल्दी आने वाले हैं। उसके लिए आप सब्सक्राइब कर दो। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट व्लॉग।